गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो तीसरा पार्ट। पहले वीडियो में पढ़ा था फॉर ब्रेन, दूसरी वीडियो बनाई थी उसमें फॉर ब्रेन इंट्रोड्यूस किया था, दूसरी में सेरिब्रम पूरा पढ़ा था, तीसरी पे हमने डायसेफ्रम पढ़ा था, चौथी वीडियो में मैंने मिड ब्रेन पर बताया। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हाइड ब्रेन। मैं ये आपको फुल डिटेल में बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ये जैसे जैसे कैसे जैसे इंटर का, ये सारा का सारा इंटर में लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं कंफर्म हो रहा तो आप जाएं इंटर के बुक में, जाएं वहाँ देख, इंटर के बुक में देखें मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। अब स्टार्ट करते हैं हाइड ब्रेन क्या है क्या नहीं। हाइड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? दूसरा मेटासेफ्लोन। हाइड ब्रेन को नहीं, हाइड ब्रेन के पार्ट मेडिसिन में पढ़ने वाले हाइड ब्रेन को क्या बोलते हैं? मिजेन मेनन किसको क्या बोलते हैं? मैंने बताया था आपको पहले ही क्या बोलते हैं इसको। हाइड ब्रेन को क्या बोलते हैं? बिजेन सेफिलोन। अब आते हैं अपने पहले वीडियो पर। इसको क्या बोलते हैं? मिजेन अब मेटासेफ्लोन पढ़ने वाले हैं। मेटासेफ्लोन किसको बोलते हैं? सेरिबीलम। सेरिबीलम पढ़ने वाले आप सेरिबेलम पढ़ने वाले, सेरिबेलम कहाँ है? अभी पहले स्ट्रक्चर तो बना ले। यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बनी हुई है। एक स्ट्रक्चर की शुरुआत कहाँ करते हैं हम? यहाँ पर दूसरे न्यू पेज पर। सेरिबेलम सेरिबेलम की लोकेशन पर देख लें। जो सेरिबेलम, जो हमारा जो फोरब्रेन है, डोर्सल साइड है, उसके नीचे है। एक हमारा सेरिबेलम है। सेरिबेलम हम यहाँ देखते हैं सेरिबेलम क्या है। सेरिबेलम पहले सेरिबेलम क्या है? हाईली कॉन्वोलेटेड है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो है ना हमारा, ये क्या हाईली कन्वोलेटेड है। मैंने जो ब्रेन है उसके अंदर दो पार्ट हाईली कन्वोलेटेड, पहला है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबीलम। और ये आपको ये पार्ट याद है तो आपको लोकेशन नहीं याद करने की जरूरत है। ये आपको इसको याद करने के पहले दो चीज समझनी पड़ेंगी। पहला डोर्सल, दूसरा वेंट्रल। डोर्सल मीन्स बैक, वेंट्रल मीन्स फ्रंट। ये कहाँ पर है? फोरब्रेन के आगे पीछे पीछे है। जो है ना, जो क्या है, ये डोर्सल साइड है। ओम, ये डोर्सल साइड है। ये लोकेटेड कहाँ है? डोर्सल साइड ऑफ ब्रेन है। और यह कहाँ पर है? बिलो सेरिबीलम। बिलो सेरिब्रम। ये बीलम नहीं, ब्रह्म होगा, सेरिब्रम। अब इसका हम फंक्शन देखने वाले क्या है। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन सिर्फ दो है इसके। पहला बैलेंस, दूसरा कोऑर्डिनेशन। पहला बैलेंस, दूसरा है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। पहले बैलेंस की मतलब क्या है? में बराबर है, या उसको हम क्या बोलते हैं? प्री से से बोल सकते हैं, क्योंकि ये इक्वलिटी है ना, किसी भी चीज में इक्वल बना, बैलेंस आए, इक्वल आए।
उसको हम क्या बोलेंगे, वेनेसोकुलरिज्म। फॉर एग्जाम्पल में ना कोई हम लिख रहे कर रहे क्या, सारा सारा काम किसका है, बैलेंस करना इसका है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटीज, हम कोई भी सरगर्मी कर रहे, भाग रहे, खेल रहे, कूद रहे, सारे के सारे कौन सी आ रही है यहाँ पर। राइटिंग, राइटिंग जैसे ऐसे नहीं, राइटिंग हम ए लिख रहे सीधे ए यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर ना भिन्नस हो रहा है ना, हमको पता है कैसे लिखना, कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना। और ड्राइंग बनाते हैं हम, उसमें भी किसका रोल है, इसका रोल है। और तो चौथा पेंटिंग में क्यों मदद करता है, ये भी डांसिंग करते हैं, उसमें स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बैलेंस रहते हैं। ऐसे नहीं कोई ऐसे नाच रहा है जैसे मवाली नाच रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। और क्राफ्टिंग, जो अक्सर जो हमारे घर में लेडीज होती है उसकी जो वो उनके पास बहुत क्राफ्टिंग होती है, क्योंकि उनका जो सेरिबेलम है वो बहुत काम करता है। जिनका ये सही है में उनका बहुत सेरिबेलम काम करता है, वो एक्टिवली है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो पार्ट है सेरिबेलम हो गया, मैं मिड सेक्शन हो गया, माइनर सेक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक, आगे बढ़ते हुए देखते हैं दूसरा पार्ट है मेडुला ऑब्लिगेंटा। ये ऑब्लिगेंटा और पोंस से दोनों किसके, माइलिन सेफिनन उसके पार्ट है। अब पढ़ने वाले हैं मेडुला ऑब्लिगेटा। अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर यहाँ लोकेशन इस डायग्राम में समझ आ गई तो आपको रटा फिक्सर करने की ज़रूरत नहीं है। ये कि हमारा हाइपोथैलेमस, उसके नीचे थैलेमस, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हिप्पोकैम्पस, ये अमिगडाला, और यहाँ पर क्या है, मिड ब्रेन हमारा, उसके नीचे पोन्स, मिड ब्रेन, उसके नीचे पोन्स, फिर क्या है हमारा मेडुला ऑब्लिगेंटा। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई है, याद है, तो आपको समझने, तो आपको रटिफिकेशन करने की ज़रूरत को नहीं है। कोई ऐसा पूछे मेडुला ऑब्लिगेंटा कहाँ है, ऑब्लिगेंटा कहाँ है, आप उसको बता सकते हो कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड से हेठ है, अब वो स्पाइनल कॉर्ड बिलो पोन्स, या ऐसे बोलते हैं बिटवीन पोन्स या स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, इसका काम क्या है देखते हैं अब। कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल करता है क्या, ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री एक्शन, जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, ये जो भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करता है। कौन, पहला है ब्रीथिंग, जब हम सांस वगैरह खाते हैं वो सारा क्या ब्रीथिंग में, पहले भी आपको करेक्शन कराई थी जो चैप्टर 1 में जो पढ़ा था, जो ब्रीथिंग बुकों के कुछ लिखा था, मेडुला ऑब्लिगेटा नहीं हाइपोथैलेमस करता है, वहाँ पर मैंने आपको ये मेडुला ऑब्लिगेटा कराया था। और दूसरा हार्ट बीट, दूसरा ब्लड प्रेशर, चौथा हमारा जब हम खाना वगैरह खाते हो उस जो नीचे आता है बाइल होकर, वो सारा क्या करता है ये। चौथा है कपिंग, जो हम हिचकी वगैरह आती है वो भी क्या करता है ये, एरकी वगैरह आती है वो। सीजनिंग, ये सारे के सारे मैं आपको बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, मैं इंटर लेवल के हिसाब से। और डाइजेशन में हमारे को मदद करता है ये वाले। अब ये कंप्लीट हुआ हमारा, अब पढ़ने वाले हैं पोन्स। पोन्स की आपको लोकेशन समझ आ गई होगी, लेकिन आपके बुक के हिसाब से
पॉन्स की जो लोकेशन है वो ये द वर्टिबल साइड ऑफ मेडुला। क्या है ये वेंट्रल साइड है मेडुला के। अब इससे इसके फंक्शन है, इसके भी दो फंक्शन है। पहला, और मैंने आपको इसमें एक चीज बताना भूल गया मैं, और दूसरा जो काम कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन को। कंट्रोल करता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो बना रहा हूँ, वो उसमें आप देख लेना। आप इतना समझे कि जो भी हम स्टूडेंट जो हमें चाहिए, जो हमारे एनवायरमेंट सडन चेंज हो, वो क्या है रिफ्लेक्स एक्शन है। अपॉन्स इसका कंट्रोल क्या करता है फेशियल मसल्स, और यहाँ एक्सप्रेशन मसल्स या फेस एक्सप्रेशन, जो हमारे चेहरे पे जो भी एक्सप्रेशन वगैरह है वो सारे कौन नज़ारा करता है, ये। दूसरा जो स्लीप और वेक, हम जो सोते जागते वो सारा का सारा कौन करता है हमारा पॉन्स। ये हमारा पढ़ा था हमने। अब दूसरी वीडियो बनाने वाला हूँ, जो भी इसमें पार्ट रहता है जैसे ब्रेन स्टेम वेंट्रिकल, वो सारे दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा।